अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा मोबाइल के मॉडल्स। अक्सर लोग परेशान होते हैं कि कौन सी कंट्री का मोबाइल हमें लेना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान की मार्केट में एल यूएसए, दुबई, हांगकांग, चाइना बहुत सारे के मोबाइल्स अवेलेबल हैं। तो अब काफ़ी लोग परेशान होते हैं कि हमें ई सिम लेना चाहिए, सिंगल सिम होगा, ड्यूल सिम होगा या ड्यूल ई सिम होगा। एक सिंगल सिम होगी और एक फिज़िकल सिम होगी, एक ई सिम होगी। तो बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक गई है और कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को। तो अब उसको हल करने के लिए मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए और आपको परचेज़ जब आप करें तो आपके लिए एक आसानी पैदा हो, ताकि आपको पता लगे कि आप कौन सी कंट्री का मोबाइल कहाँ से और किस वक्त आपको लेना चाहिए। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि कौन सा मोबाइल मेरे लिए फ़ायदेमंद है, मैं वो भी आपको बता दूंगा कि मुझे कौन सा मोबाइल अच्छा लगता है, कि कौन सा लेना चाहिए। आपकी क्या राय है, आपको कौन सी कंट्री का मोबाइल सूट कर रहा है आपकी कंट्री के अंदर। पाकिस्तान में जो आपको सिम प्रोवाइडर्स हैं, अब ई सिम भी आ गई है, आपको पता होगा काफ़ी सारे नेटवर्क्स के अंदर। तो कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ई सिम अवेलेबल नहीं है। तो अब अगर आप पाकिस्तान में लेना चाह रहे हैं ई सिम वाला मोबाइल, तो फिर आप उसको किस तरह ई सिम पे कन्वर्ट करेंगे, कौन कौन से नेटवर्क आपको ई सिम पे अवेलेबल है यहाँ पाकिस्तान के अंदर, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके बाद जो है आपको, अगर आप किसी और कंट्री, इंडिया, अफगानिस्तान, चाइना, हांगकांग या कनाडा, अमेरिका कहीं और हैं, तो आप ये भी डिसाइड कर लीजिएगा कि क्या आपको इस कंट्री में पाकिस्तानी मोबाइल लेना चाहिए या पाकिस्तान के अंदर आपको यूएसए का मोबाइल लेना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में आखिर तक ज़रूर देखिएगा और आज हम इस वीडियो में बड़ी अहम मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो चलें शुरू करते हैं आईफोन 14 प्रो मैक्स के मॉडल से, क्योंकि हमारे वर्ल्ड वाइड जो है वो रिसेंटली अभी जो रिलीज़ हुआ है वो आईफोन ही के 14 मॉडल के ही रिलीज़ हुए हैं मोबाइल। तो हम आईफोन 14 प्रो मैक्स एक एज अ सैम्पल ले लेते हैं, उस पर फिर आप कंपेयर कर लीजिएगा 13 प्रो मैक्स, 12 प्रो मैक्स और 11 प्रो मैक्स को, कि अगर इसमें मैं ये वाला मॉडल सेलेक्ट कर रहा हूँ इस कंट्री का, तो उसके अंदर भी आप वो उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो आईफोन 14 प्रो मैक्स में जो मॉडल नंबर रिलीज़ हुए हैं वो A2651, A2893, A2894, A2896, A2895। अब हम 5 मॉडल हैं। अब हमें कैसे पता लगे कि इस कंट्री, जैसे कि अगर मैं अभी पाकिस्तान के अंदर हूँ तो इसमें मुझे कौन सा मोबाइल ले लेना चाहिए। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहला जो मॉडल है आईफोन 14 प्रो मैक्स का A2651 है। ये मॉडल जो है एक्सक्लूसिवली जो है सेल हो रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में, यूएसए में। तो इसका जो मॉडल नंबर है वो LL है। ये भी मैं आपको लास्ट की वीडियो बता दूंगा, ZPA, LLA, TRA ये क्या चीज़ें हैं, ये क्या बला और किस बला का नाम है और कौन सा पार्ट नंबर आपको लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम A2651 की बात करते हैं। इसमें जो मॉडल है यूएसए में, ये ज़्यादातर यूएसए में सेल हो रहा होता है। इसमें 2 चीज़ें आपको मिलेंगी। एक तो आपको 5G एक्स्ट्रा जो है ना वो वेव मिलेगी। चिप है एक साइड में जो उन्होंने बिल्ट इन है यूएसए के मॉडल्स के अंदर 14 प्रो मैक्स में और 14 में और 14 के जितने भी लेटेस्ट मॉडल्स हैं। तो यूएसए के जो भी मोबाइल होगा उसके अंदर साइड में आपको वेव चिप मिलेगी, जो कि मैं अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले अनबॉक्स भी कर चुका हूँ और उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की। अगर आपने नहीं देखी तो वो भी आप ज़रूर देखें। तो उसमें 5G वेव जो है वो आपको मिलेगा। उसका फ़ायदा आपको ये होगा इस 5G वेव का कि आपकी जो 5G की स्पीड है वो ज़्यादा एक्स्ट्रा बैंड से उसको एक्स्ट्रा स्पीड मिलेगी, एक्स्ट्रा बूस्ट मिलेगा, जिससे आपका 5G का एक्सपीरियंस जो है बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात ये कि इसमें आप कोई फ़िज़िकल सिम नहीं लगा सकते इसमें, क्योंकि सिम ट्रे है ही नहीं। इसमें आप लगाएंगे सिर्फ ड्यूअल ई सिम। यहाँ पर आप देख लें, इसमें सिम कार्ड जो स्लॉट है वो उन्होंने रिमूव कर दिया है एप्पल ने अपने यूएसए के मॉडल्स के अंदर। इनके अंदर सिर्फ ड्यूअल ई सिम है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप ये मॉडल लेते हैं तो कौन कौन से नेटवर्क्स जो हैं आपको ई सिम प्रोवाइड कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको ये पता चल जाएगा। तो यूएसए के मॉडल में तो हमने 3 चीज़ें देखी। एक एक्स्ट्रा वेव जो है साइड से, दूसरा 5G वेव है, दूसरा जो है फ़िज़िकल ड्यूअल सिम इसमें नहीं है, इसमें कोई सिम ट्रे नहीं है। इसमें ड्यूअल सिम है लेकिन दोनों ई सिम है, इसमें फ़िज़िकल सिम कोई अवेलेबल नहीं है।
इसके बाद हम नेक्स्ट मॉडल पे चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉडल हमारा है iPhone 14 Pro Max का ही A2893। ये जो मॉडल है ये बेसिकली जापान, मैक्सिको, कनाडा वगैरह में सेल हो रहा होता है। अब कनाडा का अगर आपने मोबाइल ले लिया तो उसमें आपको एक फ़िज़िकल सिम तो मिल जाएगी, एक ई सिम मिलेगी। लेकिन अगर आपने जापान का लिया उसमें भी आपको एक फ़िज़िकल सिम मिलेगी, एक आपको ई सिम मिल जाएगी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है, अगर आप जापानीज़ मॉडल ले रहे हैं और उसका मैं मॉडल भी आपको बता दूंगा वीडियो के आखिर में कि कौन सा मॉडल जो है वो जापानीज़ होता है, तो ये ज़रूर आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। इसमें जापानीज़ मॉडल की रीसेल पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा नहीं है, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड भी इसकी सेल जापान के अलावा ज़्यादा नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब आप मोबाइल को साइलेंट पे करते हैं और कैमरा की जो पिक्चर निकाल रहे हैं आप कैमरा से इसके, तो एक शटर साउंड जो है वो आपको सुनाई देती है। जब आप साइलेंट पे करते हैं तो वो शटर साउंड बंद हो जाती है। लेकिन जापानीज़ मॉडल के अंदर इस तरह नहीं है। जापानीज़ मॉडल में अगर आपका मोबाइल साइलेंट पे भी होगा, जब आप पिक्चर निकालेंगे साइलेंट मोड के अंदर, तब भी आपके कैमरा के शटर साउंड आएगा। तो ये तमाम मोबाइल्स के अंदर है, iPhone 8 हो, 7 हो, 12 हो, 11 हो, 13 है, कोई भी सीरीज़ का मोबाइल ले लें जापान का, उसमें आप शटर साउंड को बंद नहीं कर सकते। तो ये एक कंडीशन है जापानीज़ आईफोन की, तो इसलिए मैं तो प्रेफर नहीं करूँगा जापानीज़ मॉडल। अगर आपको सूट करता है तो आप ले सकते हैं। कनाडा वाले के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये जापानीज़ मॉडल्स के अंदर है। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। दूसरा हमारा जो मॉडल है वो है हमारा iPhone 14 Pro Max 2894। अच्छा, ये जो मॉडल है ये ग्लोबल वर्जन कहलाता है, ग्लोबल वर्जन है और ज़्यादातर ये एशियन कंट्रीज़ में, साउथ अमेरिका में और यहाँ पर यूरोप, अफ्रीका वगैरह और यूके में, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह की जगहों पे ये सेल हो रहा होता है। तो इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ आ जाती हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, अल्बानिया, अल्जीरिया, आपका कैम्बोडिया और सिप्रस आइलैंड, ये अपना कोस्टा रिका और बहुत सारे हैं, इजिप्ट है। यहाँ पर आपको ये मोबाइल इजीली मिल जाएगा। अच्छा, इसके अंदर आपको 5G mm वेव, 5G तो सपोर्टेड मिलेगा सारे मोबाइल्स के अंदर, लेकिन सिर्फ USA के अलावा आपको 5G mm वेव इसमें भी नहीं मिलेगा। तो इसमें आप एक फ़िज़िकल सिम लगा सकते हैं और एक ई सिम लगा सकते हैं। ये है इसका, इसमें बस ये इसका नुकसान है कि इस मोबाइल में जो है आपको 5G mm वेव नहीं मिलेगा। जापानीज़ मॉडल में भी आपको 5G mm एक्स्ट्रा 5G mm वेव जो है वो आपको नहीं मिल रहा, सिवाय USA मॉडल के। और SOS सर्विस जो इन्होंने अभी लॉन्च की है वो रिसेंटली इन्होंने लॉन्च की है, और इसमें एप्पल ने सिर्फ ये फ़ीचर जो है अभी फ़िलहाल USA मॉडल्स के लिए दिया है कि आप अगर ऐसी जगह पर हैं सैटेलाइट के थ्रू, आप किसी को इमरजेंसी मैसेज कर सकते हैं कि आप इस वक्त मुश्किल में हो और आपकी कोई गवर्नमेंट का इदारा आपकी हेल्प के लिए आ जाए। तो ये जो अभी SOS की सर्विस है एज वाया सैटेलाइट, वो सिर्फ USA मॉडल के अंदर अवेलेबल है। तो अभी तक तो मुझे USA मॉडल इन दोनों मॉडल से अच्छा लगा, ग्लोबल वर्जन से भी बेहतर मुझे USA मॉडल लगा। लेकिन सिर्फ उसमें यह है कि ई सिम से लोग घबरा जाते हैं, अब उसका भी मैं आपको आखिर में बता देता हूँ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल की तरफ। ये मॉडल है iPhone 14 Pro Max का ही, इसका है मॉडल नंबर A2896। A2896 चाइना में भी बिकता है, हांगकांग में भी बिकता है। अच्छा, इसकी जो सबसे अच्छी बात है इस वाले मॉडल की वो ये है कि इसमें आपको ड्यूअल फ़िज़िकल सिम मिलेगी। ड्यूअल फ़िज़िकल सिम काफ़ी लोग पसंद करते हैं कि हमें 2 सिम हो, किसी वक्त भी हम निकालिए दूसरे मोबाइल में डाल दी। तो अगर उनको इस तरह का मोबाइल चाहिए तो फिर वो हांगकांग के वर्जन में जा सकते हैं। चाइना का मैं आपको मना करूँगा, वो भी आपको बताता हूँ कि क्यों। तो हांगकांग जो है वो आपको ड्यूअल सिम सपोर्ट करेगा, उसमें आपको वाईफाई कॉलिंग भी मिलेगी, उसमें आपको फेस टाइम कॉलिंग भी मिलेगी, और इजीली आप अनलॉक वर्जन पाकिस्तान या किसी भी कंट्री में यूज़ कर सकते हैं। ड्यूअल सिम, ई सिम इसमें है ही नहीं, ना सिंगल ई सिम है ना ड्यूअल ई सिम है, दोनों फिज़िकल सिम इसमें है। अच्छा, चाइना का मॉडल मैं आपको क्यों मना कर रहा हूँ? चाइना का मॉडल इसलिए मना कर रहा हूँ कि चाइनीज़ अगर आप मॉडल ले लेते हैं तो चाइनीज़ मॉडल आपको जो यहाँ मिलेगा पाकिस्तान के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर, वो आपको फेस टाइम उसमें इनेबल नहीं होगा। आप फेस टाइम ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल कर सकते हैं, फेस टाइम ऑडियो कॉल चाइना में अवेलेबल नहीं है, तो वो चाइनीज़ मॉडल में भी अवेलेबल नहीं है। और इसके अलावा वाईफाई कॉलिंग जो है वो भी डिसेबल की हुई है
आईफोन 14 प्रो मैक्स में चाइनीज़ मॉडल में। तो अगर आप ड्यूअल फिजिकल सिम पे जाना चाहते हैं तो हांगकॉन्ग मॉडल इज़ बेस्ट फॉर यू, अदर देन दिस यूएसए इज़ बेस्ट फॉर यू। उसमें लेकिन आपको ये है कि उसमें आप ड्यूअल फिजिकल सिम नहीं लगा सकते, उसमें आप ड्यूअल ई सिम लगा सकेंगे। लेकिन ये इसका एक ड्रॉबैक बता दूं कि इसमें भी सैटेलाइट जो एसओएस सर्विस है वो इसमें अवेलेबल नहीं है हांगकॉन्ग वाले में, और इसमें आप जो है 5G mm वेव नहीं मिलेगा। 5G mm वेव जो है वो आपको जैसे कि पता है, आप गूगल भी कर लीजिएगा इसको। तो ये जो है वो बेसिकली एक्स्ट्रा बैंड है जिससे आपके बूस्ट हो जाती है 5G की स्पीड। अभी हमारे पास पाकिस्तान में 5G तो है नहीं, अगर 5G आ भी गया तो हम किसी भी मोबाइल पे हांगकॉन्ग, चाइना या ग्लोबल वर्जन किसी भी मोबाइल पे चला सकते हैं। लेकिन अगर 5G mm वेव यहाँ पे आ जाता है, एक्स्ट्रा बैंड, मतलब उससे स्पीड बूस्ट हो जाएगी, तो फिर वो जब सिर्फ यूएसए का मॉडल में अवेलेबल है वही अवेल कर सकेंगे जिनके पास यूएसए का मोबाइल है। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल की तरफ। वो है आईफोन का ही 14 प्रो मैक्स का A2895। अच्छा, ये जो मॉडल है ये रशिया वगैरह में और इस तरह की कंट्रीज़ में सेल होता है। ये ड्यूअल सिम सपोर्ट करता है। इसमें एक नैनो सिम लगेगी और एक वही ई सिम लगेगी जो कि आपके ग्लोबल वर्जन में लगती है। अच्छा, इसमें कोई इतनी इसकी प्रॉब्लम नहीं है, इसमें शटर साउंड का भी मसला नहीं है। शटर साउंड का मसला जो है वो सिर्फ जैपनीज़ मॉडल में आता है, और फेस टाइम कॉलिंग का मसला और वाईफाई कॉलिंग का मसला चाइनीज़ मॉडल में आता है। और इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें ग्लोबल वाली हैं, लेकिन इसमें रशिया की कुछ ऐप्स जो हैं वो प्री इंस्टॉल आती हैं इसके अंदर, मोबाइल के अंदर, तो इसलिए ये लोग पसंद नहीं करते। वो आप बाद में डिलीट भी कर सकते हैं, इसका कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, अब हम आएंगे, मैंने आपको बताया कि बहुत सारे मॉडल्स हैं जैसे कि AB, AM, ZPA, LLA, इस तरह के मॉडल्स हैं। अब आप अगर आते हैं AB में, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स, UAE, अपना इजिप्ट में, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया में सेल हो रहा था। अच्छा, TRA मॉडल जो है वो भी यहाँ पाकिस्तान में बिक रहा है। सबसे पहले यहाँ जो आया था वो TRA मॉडल ही आया था, क्योंकि दुबई में जल्दी मोबाइल दुबई से यहाँ पाकिस्तान आ जाता है, तो उसमें भी फेस टाइम का प्रॉब्लम था। लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि एप्पल ने सॉफ्टवेयर के ज़रिए उस फेस टाइम का जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि फेस टाइम अनेबल था, डिसेबल था वहाँ पर आपका UAE में। लेकिन अब जब सॉफ्टवेयर अपडेट आया है 15 पे, तो उसके बाद उन्होंने 15 और 16 में इसको इनेबल कर दिया है। तो इस वजह से एक रूमर चल रहा था, तो इस वजह से लोग ज़्यादातर इसको प्रेफर नहीं करते। लेकिन नंबर 1 पे USA मॉडल ही बिकता था। अब दोनों ई सिम आने की वजह से लोग TRA पे भी जा रहे हैं, क्योंकि उनको एक फ़िज़िकल सिम मिल जाती है और एक ई सिम मिल जाती है। लोगों को ये शायद जहन में है कि हमें ई सिम मिलेगी नहीं, तो इसलिए वो TRA दुबई का मोबाइल जल्दी ले लेते हैं और फिर उसमें एक सिम लगा के, फ़िज़िकल सिम लगा के उसको चला रहे होते हैं। एक तो ये आ गया, और दूसरा जो USA का मॉडल है वो आपको मिलेगा यहाँ पर, उसमें होगा USA LLA लिखा होगा उसमें। अच्छा, ये जो मॉडल है ये, इसमें मैंने आपको बता दिया है कि SOS सर्विस जो सैटेलाइट के थ्रू है वो, और एक्स्ट्रा 5G mm वेव, इसके अलावा ड्यूअल ई सिम, ये आपको इसमें अवेलेबल है। अच्छा, ड्यूअल ई सिम का मसला ये है कि अगर आप फ़र्ज़ करें आपके पास 2 सिम हैं, पाकिस्तान के अंदर अगर आप हैं, मैं अभी पाकिस्तान की बात कर लेता हूँ, तो यूफ़ोन और जैज़ को ले लेते हैं। तो यूफ़ोन अगर आपके पास है, यूफ़ोन इजीली आपको ई सिम दे रहा है, 500 रुपये की ई सिम है, आप वो लेकर और आप उसको स्कैन करके अपनी ई सिम एक्टिवेट कर सकते हैं, विदिन मिनट हो जाएगी। और इसी तरह जैज़ के अंदर भी है, जैज़ की भी आप ई सिम लें, 500 रुपीज़ की वो भी दे रहे हैं, और आप उसको ईज़िली अपने मोबाइल में डाल सकते हैं। तो विदिन अ मिनट ये दोनों सिम्स आपके अंदर मोबाइल के अंदर आ जाएंगी। अच्छा, इसमें अगर ये है, जोंग अभी फ़िलहाल ई सिम सपोर्ट नहीं कर रहा। ई सिम से मेरी बात हुई थी सर्विस सेंटर पे, तो उन्होंने बोला कि हम रिसेंटली अभी फ़िलहाल तो नहीं दे रहे, लेकिन अनकरीब इसको हम लाने वाले हैं। तो ये एक तो ये हो गया, और इसके अलावा टेलीनॉर में भी अभी ई सिम अवेलेबल नहीं है, वो भी यही कह रहे हैं कि अभी कुछ दिनों में वो उसकी भी ई सिम आ जाएगी। तो अगर आपके पास यूफ़ोन और जैज़ है तो आप इजीली या एक सिम चलाएं यूफ़ोन की, या अगर आपके पास 2 सिम चलाना चाह रहे हैं ई सिम, एक जैज़ और एक यूफ़ोन, तो दोनों आप इजीली USA के मोबाइल में लगा सकते हैं।
अच्छा, मेरा परचेजिंग डिसीजन यूएसए मॉडल लेने का यही था कि एक मेरे पास जैज़ की सिम है, एक मेरे पास यूफ़ोन की सिम है, तो मुझे दोनों इजीली अवेलेबल थी ई सिम्स, तो मैंने यूएसए का मॉडल लिया क्योंकि मैं इसको प्रेफर करता हूँ। एक तो एलएलए मॉडल में कोई रोक टोक मतलब नहीं है, एसओएस सैटेलाइट भले यहाँ पे अवेलेबल इस कंट्री में अभी नहीं है हमारी, लेकिन इसमें एक फ़ंक्शन है। आप जब इतने पैसे खर्च रहे हैं तो आप ये सोचेंगे कि जितनी चीज़ें एप्पल ने नए फीचर्स दिए हैं, भले वो यहाँ पे मेरी कंट्री में ना हो, लेकिन जब मैं इतने पैसे दे रहा हूँ तो क्यों ना मैं अपने मोबाइल में भी मेरे में हो। तो इसलिए ये सोच के मैंने एलएलए मॉडल लिया, और एक्स्ट्रा वेव जो है 5G का वो भी इसमें मिल रहा है। हालांकि हमारे पास 5G अभी अवेलेबल नहीं है, एक्स्ट्रा वेव तो दूर की बात है, वो तो जब 5G आएगा उसके बाद वेव भी लॉन्च हो सकता है, हो जाए तो। लेकिन फिर भी एक है कि कभी आप यूएसए चले गए, आप वहाँ 5G यूज़ कर रहे हैं और उसमें आप वेव है तो 5G की स्पीड बढ़ जाएगी, तो ये मैं इस वजह से मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ एलएलए मॉडल को। और अभी फ़िलहाल सबसे महंगा एलएलए मॉडल होता है, लेकिन अब ई सिम की वजह से लोग डर गए हैं कि ई सिम हम किस तरह हम स्कैन करेंगे, किस तरह हम मोबाइल में जाएंगे, शायद हमें तंग हो जाएंगे। और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सिंपल किसी भी यूफ़ोन या जैज़ के फ्रेंचाइज़ हैं उनको बोले ई सिम दें, 500 आपसे लेंगे, सिंपल आपको एक QR कोड देंगे, उसको आप अपने मोबाइल में खोल के और इसको आपने स्कैन कर देना है और विद इन अ मिनट आपके पास सिग्नल आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह आप दूसरी सिम भी उसमें स्कैन कर सकते हैं। तो ये हो गया जी आपका यूएसए मॉडल एलएलए। अच्छा, ZA जो है, ZA वो है सिंगापुर का। सिंगापुर मॉडल बेसिकली हमारे पास जो मर्केंटाइल की वारंटी पाकिस्तान में मिल रही थी वो ZA थे, सारे सिंगापुरियन मोबाइल थे। उसमें भी आपको जो है एक सिंगल सिम ड्यूअल सिम मिलेगी, एक ई सिम होगी, एक नैनो फिज़िकल सिम होगी, तो वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन अभी मर्केंटाइल में अवेलेबल नहीं है। तो आप अगर लेना चाहें तो ZA के नाम से आप ये मॉडल लेकर सिंगापुर या ग्लोबल वर्जन कोई भी ले सकते हैं, उसमें सिंगल सिम और सिंगल फिज़िकल सिम और सिंगल ई सिम अवेलेबल है, तो ड्यूअल सिम आप चला सकते हैं इसमें भी। और दूसरा मॉडल है हांगकॉन्ग, जो मैंने आपको बताया, उसका मॉडल है ZP जो है ये हांगकॉन्ग का मॉडल है। ये आप लेना चाहते हैं तो आप ये ज़रूर लें। और इसमें फिर आपको ये है कि हालांकि अगर आप पाकिस्तान में ये मोबाइल लेते हैं तो इसका फ़ायदा ये है कि आप इसमें ड्यूअल फिज़िकल सिम लगा सकते हैं, ई सिम इसमें है ही नहीं, तो 2 सिमें आप फिज़िकली इसमें लगा सकते हैं। लेकिन एक दिल में ये रहेगा आपके कि इसमें एसओएस नहीं है सैटेलाइट, जबकि यहाँ पर पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है वो सर्विस। लेकिन फिर भी आप बोलेंगे कि जब मैंने एक चीज़ के 3 लाख रुपए दिए हैं तो 3 लाख में यूएसए के देखे और मैं उसमें ये चीज़ भी ला सकता था। 5G वेव है, वो भी आपको हांगकॉन्ग वाले मॉडल में किसी भी मॉडल में नहीं मिलेगा सिवाय यूएसए के मॉडल के। तो ये भी आपके दिल में रहेगा कि हाँ 3 लाख तो मैंने दिए, भले ये चीज़ मेरे पास अवेलेबल नहीं है कंट्री में, लेकिन मैं अगर किसी और कंट्री में जाके यूज़ कर सकता हूँ। तो जब मैं पैसे दे रहा हूँ उतने ही, हाँ अगर प्राइस कम होती तो फिर आप कंसिडर कर सकते थे, लेकिन अब जब प्राइस भी सेम ही है तो क्यों ना बंदा वेव वाला ले। और फीचर तो है इसका, बाद में अगर आ भी गया वेव तो बेनिफिशियल ये रहेगा। और इस वक्त जो है इस वजह से ई सिम से लोग घबराए हुए हैं, तो जो सिंगल सिम फिज़िकल सिम वाले हैं और ड्यूअल फिज़िकल सिम हांगकॉन्ग वाले मॉडल जो हैं वो थोड़े से महंगे बिक रहे हैं और यूएसए का मॉडल जो है सस्ता बिक रहा है। लेकिन ये मैं आपको बात बता दूं, जैसे अवेयरनेस आएगी लोगों के अंदर ई सिम की तो ख़ुद ब खुद स्टेबल हो जाएंगे। और आपको ये बता दूं कि एलएलए मॉडल यूएसए मॉडल ही आपको सबसे महंगा यहाँ मार्केट में अवेलेबल होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आपने ज़रूर एंजॉय किया होगा। अगर मेरी मालूमात में कोई चीज़ रह गई है तो मैं आपको कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा मुझे, ताकि जो हमारे दूसरे व्यूअर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, वो भी इससे फ़ायदा ले सकें। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।